नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट a+b × a-b बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एंड इंडिसेज करणीय एवं घातांक टॉपिक के पूछे जाते हैं उन सब को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें इस फॉर्मूले का यूज है। इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे a+b² इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। और अब आज का जो टॉपिक है हमारा उसमें है a² - b² इक्वल टू a + b × a - b। तो इस पे बेस्ड करणीय एवं घातांक है ना, इस पे आधारित करणीय और घातांक के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, पहले इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं, इसका क्या मीनिंग है। जरा देखिए आप, a+b × a - b ये इक्वल है a² + a² - b² के। ओके ना। तो पहली बात कि हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं कि a एंड b का मीनिंग क्या है। तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिछला जो हम लोग a + b² में a और b को दर्शाए थे, जिन बातों को डिस्कस किए थे, वैसा ही यहाँ भी मीनिंग है कि a एंड b क्या है, दो संख्याएं हैं। यहाँ पे a एवं b दो अलग अलग संख्याएं हैं। a भी एक संख्या है, b भी एक संख्या है, तो दो अलग अलग संख्याएं हैं। पहली बात तो ये, एक पॉइंट तो ये हुआ कि ये दो अलग अलग संख्याएं हैं। और दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि अब ये a और b किसी भी रूप में हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वह किससे रिलेटेड कर रहे हैं, करणीय एवं घातांक टॉपिक से। इसका मतलब है a और b, a एवं b किसी भी संख्या के रूप में हो सकते हैं। और किसी भी संख्या के रूप में होने से क्या तात्पर्य है कि यह संख्या करणीय एवं घातांक में करणीय के रूप में होती है, यही यहाँ पे मीनिंग है। तो a एवं b दोनों का संख्यात्मक रूप कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम लोग बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो हम लोग लिख सकते हैं कि a = 2, 3 √3, इस प्रकार से 2 √5 कुछ भी। और उस प्रकार से b संख्या भी क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 1, 2 √5 √3 × 2, 2 × √7, इस प्रकार से कुछ भी। तो कहने का मतलब दोनों का संख्यात्मक कुछ भी, a एवं b दोनों का संख्यात्मक मान, यहाँ पे एक शब्द लिखना पड़ेगा हम लोग को, संख्यात्मक मान कुछ भी हो सकता है ना। संख्यात्मक मान क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है उसको हम लोग जरा समझते हैं, और वो ये है कि a + b का मीनिंग भी हम लोग समझे हुए थे कि दो संख्याओं का योग। यहाँ पे क्या है, दो संख्याओं का अंतर, और ये दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। ठीक है, अब सामान्यतः करणीय एवं घात में हमें ये समझना है कि यहाँ पे यदि एक वैल्यू ये दी गई है प्लस की, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, इसके अपोजिट से। देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो यदि प्लस वाली वैल्यू दी गई है
तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, निगेटिव वैल्यू से, और निगेटिव वैल्यू से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यह दोनों वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, तो उन दोनों संख्याओं के ए एवं बी दोनों संख्याओं के वर्गों के अंतर का। क्लियर है ना। बस हमें यहाँ पे इसी बात को ध्यान रखना है। क्या रखना है ध्यान, यदि a प्लस बी वैल्यू दी गई है तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी से, इसके अपोजिट से, और यदि a माइनस बी दिया गया है तो हमें a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना होगा। समझते हैं हम लोग, इसको जरा सा देखिए। जैसे मान लीजिए यदि हम कहें a प्लस बी अपॉन, है ना, यहाँ पे वैल्यू जैसे रहे a प्लस बी के रूप में ये वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब हमें यदि कहा जाए कि अपॉन 2, इस तरह से कहा जाए कि इसको हम लोग सरल करना है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, a माइनस बी से, और आप ये अंश है, ये हर है, जब प्लस है, ये प्लस में है तो इसको माइनस वाले से गुणा करेंगे, और जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतने से इस वैल्यू को डिवाइड भी करेंगे उसी वैल्यू से, मतलब माइनस से यदि मल्टीप्लाई किए तो माइनस से डिवाइड भी करेंगे। अब ये ऊपर की वैल्यू देखिए तो a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में हो गई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, यहाँ पे 2 इंटू a माइनस, समझ गया ना। तो इन टोटल हमें करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है इस पे कि यदि पॉजिटिव का मान है तो इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, निगेटिव से, निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि निगेटिव का मान है तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव से। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि यह वैल्यू सिंप्लीफाई होके इस रूप में बदल जाए, ठीक है ना। बस हमारा इतना ही यहाँ पे मीनिंग है, ओके। बाकी बातें हम लोग देख लेंगे, और जिस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो ये इतनी सी बात हमें केवल समझनी है, और इसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेंगे, है ना, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन के रूप में हम लोग इन बातों को समझेंगे कि क्या यहाँ पे हम लोग लिखें, कैसे लिखें। विशेष जो इंपॉर्टेंट बात थी वो यही थी, हमें इसका ध्यान रखना है। यदि a माइनस बी दिया होता तो किससे मल्टीप्लाई करते, a प्लस बी से, तो डिवाइड भी करेंगे a प्लस बी से, ओके। बस इतना सा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, जरा देखिए तो, और इसमें दिया गया ये वैल्यू है, और इस वैल्यू को कहा क्या है, क्या करना है, सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे लिए ये किस रूप में होगी, संख्या a के रूप में, इसे a समझ लेंगे, तो इसे क्या समझेंगे, b। इसको यदि हम a कह दें, इसे क्या कह दें, b, तो ये वैल्यू क्या हो गई, a माइनस बी के रूप में दिया गया है, ध्यान से देखिए, ओके। यह वैल्यू इसे हम a कह दें, इसे b, तो a माइनस बी के रूप में दिया गया है, और इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। तो इसके नीचे 1 तो है ना, ओके, और 1 है, तो अब देखिए तो माइनस का टर्म दिया है, किससे गुणा करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से, इसके अपोजिट से, तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसी टर्म से क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब वैल्यू देखिए तो ये वैल्यू कितनी आ गई, अब a माइनस बी और a प्लस बी की टर्म क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे a प्लस बी, ओके। अब a की वैल्यू a स्क्वायर माइनस a क्या है, √5 है, तो इसकी वैल्यू हम यहां लिख देते हैं, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। a के प्लेस पर a हमने 5 को कहा था और b 3 को, तो a के प्लेस पे 5 और b के प्लेस पर 3 लिख दिया। इसका स्क्वायर है तो इसे भी लिख दिया, डिवाइडेड बाई √5 माइनस √। क्लियर हो गई बात। इस तरह से हम लोगों ने इसे लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए तो √5 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये हट जाएगा, और यहां भी इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 5 माइनस 3 रहेगा, कितना आ जाएगा टर्म, ये 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे √5 माइनस √3, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2/√5 माइनस √3। और ये आपका देखिए तो
फोर्थ ऑप्शन क्या है जी, सही जवाब है। आई बात समझ में, क्लियर है? कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, एक को ए समझेंगे दूसरे को बी। तो अब यहाँ पे ए माइनस बी हो गया, तो माइनस वाला टर्म है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, ये वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी। जैसे ही ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो इनका डिफरेंस रह जाएगा 5 - 3 2। तो हम लोग 2 लिख लिए, और अब डिवाइड किससे कर रहे हैं, जिससे मल्टीप्लाई किए हैं। तो निगेटिव टर्म है, किससे मल्टीप्लाई किए हैं, प्लस से, तो प्लस वाला टर्म से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हम लोग तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो अब इसको हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इससे और क्लियर होगा। और अब हम लोग इन क्वेश्चंस को एक एक सेकंड में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? कैसे देखते हैं, आइए। कंसेप्ट हम लोग समझ चुके हैं, अब देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहां देखिए, तो अब ये वैल्यू दी गई है, ओके, तो हमारे लिए ये क्या बन गया, ए, ये क्या बन गया, बी। तो कौन सा टर्म है, प्लस का, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से। कैसे करेंगे भाई, देखिए, तो 1/3 प्लस √7 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके अपोजिट टर्म से, प्लस है तो माइनस वाले से, ए प्लस बी है तो ए माइनस बी से। तो मल्टीप्लाई क्या हुआ, ऊपर भी टर्म नीचे भी, अंश और हर दोनों में करना है। तो यहाँ पे 3 - √7 डिवाइडेड बाई 3 - √7। अब ये दोनों टर्म क्या हो गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म क्या आ जाएंगे, देखिए, तो ऊपर में वैल्यू क्या रह जाएगी, 3 - √7 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू अपनी क्या आ गई जी, 3 - √7 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, 9 - √7 से क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा इसका, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी 7। और ये अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × √7 डिवाइडेड बाई 9 - 7 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस हम लोग को इसी बात को ध्यान देना है। देखिए, तो 3 - √7/2, थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर। तो ऐसे प्रश्नों को आप ठीक है आसानी से एक एक सेकंड में कर सकते हैं। क्या ध्यान रखना है, यदि प्लस का साइन है तो माइनस वाले से गुणा करना है, यदि माइनस का साइन है तो प्लस वाले से गुणा करना है। जिससे गुणा करेंगे उसी से दोनों तरफ गुणा करेंगे, अंश में भी और हर में भी, ठीक है। तो जो ये नीचे का टर्म क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, अब डायरेक्ट आपको कैसे करना है, ये टर्म सब भूल जाना है, डायरेक्ट 3 का स्क्वायर 9 और √7 का स्क्वायर 7, तो 9 - 7 2, नीचे का टर्म हो जाएगा, ऊपर वाला क्या टर्म, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है, किससे मल्टीप्लाई किए हैं, इस टर्म से। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, यही ऊपर का टर्म अंश में आ जाएगा। और इस तरह से हम लोग आंसर तुरंत कर सकते हैं। क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए, इस क्वेश्चन में भी उसी तरह की बातें हम लोग तुरंत कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए केवल। तो यहां पे ये हमारे लिए ए है, ये बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस में है तो माइनस का होगा, तो ऊपर वाला टर्म क्या आ जाएगा, ऊपर में 4 - √13 डिवाइडेड बाई, ठीक। इससे हम लोग, तो नीचे का टर्म क्या होगा, स्क्वायर में हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर प्लस √13 का स्क्वायर। समझ गए, इतनी सी बात हमें जानना है। तो 4 - √13 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये स्क्वायर रूट डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 13, और हम लिख सकते हैं 4 - √13 डिवाइडेड बाई इनका डिफरेंस 3, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं तुरंत इन बातों को आप कैसे कर लेंगे। फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर है, 4 - √13 डिवाइडेड बाई 3। तो ऐसे प्रश्नों को आप यदि अच्छे से समझ लेते हैं तो आप तुरंत एक एक सेकंड में कर लेंगे। देख लीजिए इन प्रश्नों को अब करने में आपको क्या दिक्कत है, जो टर्म दिया गया है उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो हमने डायरेक्ट यहां लिख दिया, एक सेकंड, यहां माइनस है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में, तो हमने डायरेक्ट इसको लिख दिया। और जिससे मल्टीप्लाई किए हैं ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म होगा, तो 4 - √3 लिख दिए। अब ये टर्म सिंप्लीफाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से एक एक सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, इनका ध्यान रखना है। क्लियर है, ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए।
चलिए देखिए यहां भी इस प्रश्न में क्या है, ये देखिए तो ये है बी है, माइनस में दिया गया है तो नीचे का टर्म किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से, और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी टर्म, यही रह जाएगा टर्म। तो मतलब 7 प्लस 4 इंटू रूट 3 से हमने मल्टीप्लाई किया अंश को, और हर को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, अर्थात 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 3 ओके। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है हम लोग को केवल, तो ऊपर के टर्म तो वैसे ही रह जाएगा 7 प्लस 4 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाई ये 49 माइनस देखिए तो 4 इंटू स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा 3। अच्छा 4 का भी स्क्वायर होगा तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए पूरे का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू इसका स्क्वायर रूट हट गया 3, तो वैल्यू ऊपर आ गई 7 प्लस 4 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाई देखिए तो 16 इंटू 3 48, और 48 माइनस 49 तो कितना आ जाएगा 1, और 1 से डिवाइड करेंगे तो यही टर्म रह जाएगा, अर्थात यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका 7 प्लस 4 इंटू रूट 3। देखिए तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब है, नीचे 1 लिखा हुआ है, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू होती है, तो इस प्रकार से हम लोग इसे, ठीक है यही आंसर सही है। ऐसा कंफ्यूज ना करें, कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, कि 1 जो है यहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे 1 है, या वहाँ 1 लिखे होते और ये केवल नहीं रहता। कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, तो कई बार ऑप्शन में आपको ऐसे दिया रहता है। ओके चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अभी तक जो हम लोगों ने प्रश्न किया उसमें क्या था, एक टर्म था, केवल ये एक टर्म देख रहे हैं, ये केवल एक टर्म था, इसको सॉल्व कर रहे थे। अब क्या हो गया, दो दो टर्म हो गए, तो आपको कोई चिंता नहीं करना है, आप एक टर्म को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करें, और दूसरे को भी, अब ये हमारे लिए एक टर्म है तो इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे, और देन क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए पहले वाले को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमारा ये ए है, ये बी है, तो अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या वैल्यू हो जाएगी, √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 3 ही रह जाएगा, और √2 का स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट डिवाइड हो जाएगा तो 2 रह जाएगा। फिर ये प्लस तो प्लस, इसको आते हैं, इससे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ माइनस का है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 3 माइनस यहाँ भी स्क्वायर रूट हट जाएगा 2, तो यहाँ भी 3 माइनस 2। अब देखिए तो नीचे में बेस क्या रह गया, दोनों का, इस नंबर और इस नंबर का बेस क्या है, इक्वल है, 3 माइनस 2 क्या हो गया 1, और यहाँ भी 3 माइनस 2 1, 1 से डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू रह जाएगी, अर्थात √3 माइनस √2 प्लस यहाँ भी √3 माइनस प्लस √2। अब देखिए तो ये माइनस का टर्म है, ये प्लस का हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया √3 प्लस का, ये भी √3 प्लस का, तो कितने √3 हो गए 2√3, तो ये अपना आंसर हो गया। तो आपको इसके लिए अलग से कुछ नहीं सोचना है, ठीक है, आप बस ये जानिए कि 2 टर्म दे दिया, कोई बात नहीं, हमारे लिए एक ये है जिसे सॉल्व करना जान रहे वैसे सॉल्व करें, ये एक दूसरा है, इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे, देन जो भी दिया गया वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन अपना क्या है सही जवाब। ठीक, तो आप देख रहे हैं ना कितने आसानी से हम लोग इन प्रश्नों को कर ले रहे हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहां भी उसी टाइप से है, ठीक, हमारे लिए एक ये वैल्यू हो गया, दूसरा ये हो गया, इसे जैसे सॉल्व करते हैं, माइनस का टर्म है तो प्लस ऊपर आ जाएगा, अर्थात देखिए तो √7 प्लस √6 हो जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाई यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 माइनस 6 क्या हो गया 1, यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस से डिवाइड होगा, और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 माइनस 6 1, डिवाइड करेंगे वही वैल्यू रह जाएगी। अब देखिए तो प्लस माइनस का टर्म क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, √7 और √7 कितने √7 हो गए 2 इंटू √7, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या है सही जवाब है। ठीक है,
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए उसी टाइप से प्रश्न है, अगर पूछा जाता है तो हम लोग तुरंत कैसे सॉल्व करेंगे। इसको क्या लिखेंगे, देखिए तो प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई होगा, √5 माइनस √3, ये प्लस का प्लस, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं, अपॉन a² माइनस b², तो 5 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा। और यहाँ पे उसी तरह से √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे टर्म, तो a² माइनस 5 माइनस 3, ये भी हो जाएगा। तो ये भी बेस देखिए 2, ये भी 2, ओके। तो एलसीएम दोनों का क्या हो जाएगा, 2 रह जाएगा, ठीक। तो हमारे पास ऊपर में वैल्यू देखिए तो माइनस और प्लस डिवाइड हो गया, तो 5√2 और 5 क्या बोलते हैं √5 और √5, कितने √5 हो गए, 2√5 डिवाइडेड बाई 2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, अगेन डिवाइड हो जाएगा। ये एलसीएम हो गया ना दोनों का 2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रश्नों को तुरंत कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, बिटिया रानी मेरी क्लास में आ गई थी। ओके कोई नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या आंसर आ गया, √5। तो ऐसे प्रश्नों में आपको घबराना नहीं है,
आप अपने कंसेप्ट को केवल फॉलो कीजिएगा और बिना पेन चलाए ये सभी प्रश्न हो जाएंगे। क्या आंसर होगा हमारा? डी ऑप्शन सही है। देख रहे हैं क्यों होंगे, बताते हैं अपन। जब ऐसे प्रश्न सेम दिए गए ये वैल्यू, तो जो प्लस माइनस का है वह क्या होगा? डिवाइड हो रहा है हर बार, देख रहे हैं ना। तो यहां से ये प्लस और माइनस है, इसको हटा दीजिए, जो बच गया उसे केवल लिखना है। तो क्या रह गया? √5 और √5 क्या लिखेंगे? डायरेक्ट देखिए, तो डायरेक्ट लिखना हो तो 2 × √5 प्लस है ना यहाँ, तो एक √5 और एक √5 कितना हो गया? 2 × √5। अब इसको डिवाइड करना है किस से? तो बेस क्या रह रहा है? a² - b², अर्थात इनके डिफरेंस से। तो 5 और 3 का डिफरेंस कितना है? 2। ये 2 वैल्यू हो गई, और 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया आंसर? 5। तो ऐसे इन प्रश्नों को आप बिना पेन चलाए फटाफट कर सकते हैं और तुरंत क्वेश्चंस क्या होंगे? सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखिए इसी टाइप से सेम है, देख रहे हैं ना, ए और बी दोनों। चलिए हम लोग जो अभी सॉल्व किए तुरंत कैसे लिखेंगे इस पे बात करते हैं। अब देखिए तो ए और बी सेम वैल्यू है, यहाँ पे क्या करें हम लोग? ठीक, टर्म को लिए हम क्या बोले? प्लस और माइनस में जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? दोनों कैंसिल हो गए, ये भी, इसे भी हटा देते हैं हम। देखिए तो इसको हम हटा देते हैं और ये भी हट गया। तब क्या रह गई वैल्यू हमारे पास भाई? ठीक, ये दोनों हट गए तो ऊपर में वैल्यू क्या रह गई? इसी की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो 3 और 3 कितने हो गए? प्लस है ना, 3 + 3 कितने हो गए? 6 डिवाइडेड बाई, अब क्या करेंगे? तो a² - b², 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8, 9 - 8, तो 6 अपॉन क्या हो गया? 1। तो वैल्यू हमारी क्या आ गई? 6। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग तुरंत एक एक सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है? जब भी ऐसे वैल्यू हो, जो प्लस माइनस में वैल्यू हो क्या होती है? कैंसिल हो जाती है, तो उसे हटा दीजिए। अब जो वैल्यू रह गई ये और ये बीच में क्या है? प्लस, मतलब 3 + 3 6, उसको लिखेंगे दूसरी तरफ। अगर ये वैल्यू ऊपर रहती तो दूसरी तरफ लिखते हैं ना, अब हर है तो अंश की तरफ लिखे। और अब नीचे की वैल्यू क्या होती है? a² - b², तो इनके टर्म के बीच। ओके, कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? सेकंड ऑप्शन आपका क्या है? सही जवाब। आइए और अगला देखते हैं। इसी तरह से आप एक एक सेकंड में कर सकते हैं। अब चूंकि आप सभी कंसेप्ट को समझ चुके हैं तो अब आप आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेज हैं, विशेष कुछ नहीं है, बस इस टाइप से भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ऐसे प्रश्नों को भी हम लोग कैसे करेंगे एक बार समझ लेते हैं। देखिए वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, हमारे लिए क्या हो गया? ए और बी हो गया। ठीक, एक्स किसके बराबर है? इसके। और अब कहता है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग एक्स की वैल्यू को यहां रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स की प्लेस पे क्या रह जाएगा? ये देखिए तो इस यहाँ पे एक्स किसके बराबर है? इसके। तो √7 + √6 प्लस 1/√7 + √6। और अभी देखिए हम लोग इस टाइप के इक्वेशन को, इसको भी भूल जाइए, इसको सरल करना सीखे कि अगर प्लस का टर्म है तो माइनस से गुणा करेंगे, माइनस का है तो प्लस से सॉल्व करना सीखे। और इसको भी 1/, ऐसा या कुछ भी लिखा हो करेंगे। तो अब हमारे लिए 2 इक्वेशन हो गया जो हम लोग पिछले प्रश्नों में किए। तो अब इसे सॉल्व करना और इसे सॉल्व करना है, तो हमारे लिए ये तो सॉल्व ही है, सिंप्लीफाई है, क्योंकि हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि ऐसा करने से क्या होता है? ये अपोजिट हो जाता है, माइनस में आ जाएगा 1/, इतना। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो ये वैल्यू है, प्लस का है तो माइनस से गुणा करेंगे, ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी? √7 - √6 डिवाइडेड बाई इन दोनों का डिफरेंस। तो इसका स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 6 होगा। 7 - 6 क्या होगा? 1। और अब वैल्यू देखिए तो प्लस माइनस वाला टर्म क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो 1√7 और 1√7 कितना हो गया? 2√7 डिवाइडेड बाई 1, मतलब यही वैल्यू रह गई। समझे? तो प्रश्नों को हम लोग ऐसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक, कौन सा आंसर हो गया हमारा? थर्ड ऑप्शन अपना क्या है? सही जवाब है। ओके, आओ अगला प्रश्न देखते हैं। यहां देखिए, तो अब क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है कैसे करना है। तो चलिए देखिए, देखता है x = ये वैल्यू है और देन इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम समझ गए कि x के स्थान पे इसे केवल रख देना है इक्वेशन में। तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी? यही रह जाएगी, √7 + √5 प्लस यहां पे 2/√7 + √5। अब इसको हम लोग
सॉल्व करेंगे, ये ऐसे रहने देते हैं, क्या हो जाएगी वैल्यू, माइनस है तो प्लस है तो ऊपर में किससे गुणा करेंगे, माइनस से, तो √7 प्लस √5 प्लस 2 इंटू √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 ये स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 और ये 5, तो 7 माइनस 5 क्या होगा 2, और ये देखिए तो 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का टर्म डिवाइड हो गया, वैल्यू क्या है √7 और √7 कितने √7 हो गया, 2 √7, 2 इंटू √7, तो आंसर हमारा ये हो गया। तो एक बार हम लोग को इन बातों को समझना है और समझ गए तो तुरंत हम लोग कर लेंगे, क्लियर है। 2 √7 पहला ऑप्शन ही आपका क्या है, सही जवाब है, पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब हो जाएगा आप सबसे, चलिए कुछ प्रश्न और हम लोग ऐसे देख लेते हैं, एक एक सेकंड में कैसे करना है। आप देखिए तो यहाँ पे ये वैल्यू है, हम समझ गए इसके स्थान पर ये वैल्यू है, तो इसे सरल कर लेंगे, ठीक, √5 माइनस √2 प्लस 3 अपॉन √5 माइनस √2, तो माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर में टर्म क्या आ जाएगा जी, 3 इंटू √5 प्लस √2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट इसका भी हट जाएगा, तो 5 माइनस 2 3 आ गया, प्लस का यहाँ पे √5 माइनस √2, देखिए तो 3 से 3 क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और ये माइनस प्लस, तो 1√5 कितना आ गया जी, 2 इंटू √5। तो इस तरह से आप प्रश्नों को फटाफट कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आ जाओ एक प्रश्न और देखिए। अब x की वैल्यू ये दे रखी है, अब यहां पे क्या किया, इसको x को क्या रूट में डाल दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़े थे ना इसे सिंप्लीफाई करने को, a प्लस बी द होल स्क्वायर हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले क्या पढ़े थे, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक टर्म हम लोग बात किए थे, ये है, और एक टर्म ये है, दो टर्म में संख्या दी गई है, यह टर्म इसके लिए है और ये टर्म इसके लिए है। कैसे जानेंगे कि यह वैल्यू इसके बराबर है, तो दूसरे वाले टर्म को 2ab में फैक्टराइज करना है, और यदि a एंड b दोनों का स्क्वायर इसके बराबर हो तो हम समझ जाएंगे कि यह पूरी वैल्यू इनके वर्गों के, इनके योग के वर्ग के बराबर है। तो हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं पिछली क्लास में, इसी पर बेस्ड है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं x की वैल्यू को, देखें तो 5 प्लस 2 इंटू √6 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 √3 हो गया √2, और देखिए तो इसका स्क्वायर मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कटेगा, तो इन दोनों का एडिशन किसके बराबर है, a स्क्वायर बी स्क्वायर इसके, तो हम समझ गए वैल्यू किसके बराबर होगी, a और b के वर्ग के, तो √3 प्लस √2 द होल स्क्वायर के बराबर हो गई ये वैल्यू। तो x की वैल्यू हमारे पास ये जो दी गई है, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किस में, इस रूप में। अब देखिए तो यहाँ पे x की वैल्यू को रखेंगे तो ये स्क्वायर में है और ये अंडर रूट है, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो इसी बात को अब हम लोग लिख लेते हैं, देखिए x की वैल्यू अगर यहाँ लिख दे तो अंडर रूट क्या है, √3 प्लस √2 द होल स्क्वायर, x के स्थान पे वैल्यू हम लोगों ने रख दिया, और फिर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट √3 प्लस √2 द होल स्क्वायर। तो इसी बात को हम लोग एक बार तो लिख ले रहे हैं, अगले प्रश्न में हम लोग तुरंत कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये स्क्वायर में टर्म है और ये स्क्वायर रूट है, इससे डिवाइड हो जाएगा, ये भी इससे डिवाइड हो जाएगा। अब वैल्यू हमारी सिंपल हो गई कि ना, जैसा पिछला प्रश्न किए थे, √3 प्लस √2 प्लस 1 अपॉन दिस वैल्यू, ओके। तो बस इसको हम लोग को जैसे सरल कर रहे थे वैसे करेंगे, ये वैल्यू ऐसे ही रहने देते हैं, √3 प्लस √2 प्लस, देखिए तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 और 2 का डिफरेंस क्या हो गया 1, तो यही वैल्यू रह जाएगी। और अब प्लस माइनस को क्या करें, सिंप्लीफाई कर दें, ये माइनस प्लस, तो 1√3 कितना हो गया, 2 इंटू √3, और ये हमारा आंसर हो गया।
तो ऐसे प्रश्नों को भी बैक चेक दिया जाता है, आपको घबराना नहीं है, फटाफट हम लोग ऐसे कर लेंगे। आंसर क्या हो गया 2√3। चलिए अगला प्रश्न एक और देखते हैं जो आप तुरंत 1 सेकंड में कर लेंगे। आइए देखिए जैसे ये है, अब हमारे पास ये वैल्यू है, यहाँ पे √x दिया गया है, तो x को हम लोग पहले ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15 को क्या लिखेंगे 5 × 3, तो ये √5 है, ये √3 हो गया। देखिए दिस स्क्वायर और दिस स्क्वायर किसके इक्वल है 8 के, तो हम समझ गए कि x की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं a + b द होल स्क्वायर के रूप में। ओके, तो हम लिख सकते हैं √5 + √3 द होल स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी हो गई x की, इसकी वैल्यू ये हो गई। ओके ठीक है, अब इसकी वैल्यू को क्या दिया गया रूट में दिया गया, तो देखिए अगर इसको अंडर रूट करेंगे तो स्क्वायर में स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो तुरंत हम समझ गए ऐसे दिया हुआ +2/√5 + √3 द होल स्क्वायर, ये भी अंडर रूट। क्योंकि ये टर्म x की वैल्यू स्क्वायर में यहाँ पे है, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली ये वैल्यू रह गई। तो हम इसको एज इट इज लिख दीजिए √5 + √3 प्लस, ये प्लस है तो माइनस से गुणा होगा ऊपर 2 × √5 - √3 ब्रैकेट में अपॉन a² - b², तो स्क्वायर रूट इसका कट जाएगा, 5 - 3 क्या हो जाएगा 2, और अभी देखिए यहाँ 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, अब ये वैल्यू रह गई, ये पॉजिटिव निगेटिव से डिवाइड हो गया, तो 1√5 कितना आ गया जी 2 × √5। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन आंसर तुरंत कर सकते हैं, और फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है सही आंसर। ठीक, एक प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब x = ये वैल्यू दे रखी है, यहां भी उसी तरह से 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 × 2, मतलब √5 और √2 हो गया। अब देखिए दिस स्क्वायर और दिस स्क्वायर, तो 5 + 2 कितना हो गया 7, तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू x की वैल्यू कितनी हो गई स्क्वायर की, मतलब x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग √5 + √2 द होल स्क्वायर। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो इसको भी हटा दीजिए, डायरेक्ट हम लोग हटा लेते हैं, हट गया, तो ये वैल्यू रह गई इसके जगह पर +3/, फिर यहाँ पे भी √5 + √2 है नीचे में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट से, प्लस में तो निगेटिव से, तो आपका √5 - √2। ओके, डिवाइडेड बाई क्या a² - b², तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट हट गया इसका, तो 5 - 2, 5 - 2 किसके इक्वल है 3 के, और 3 से 3 क्या हो गया डिवाइड हो गया, यहाँ पे निगेटिव टर्म और ये आपका पॉजिटिव टर्म, ये डिवाइड हो गया, तो 1√5 और 1√5 कितना आ गया 2 × √5। तो ऐसे आप फटाफट क्वेश्चंस को कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या है सही आंसर। एक प्रश्न और देख लें यहीं तक। चलिए, तो इस तरह के प्रश्नों को आप कर सकते हैं। देखिए इसे भी हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए तो 19 + 8 × √3, तो ये पूरा टर्म क्या है हमारे लिए 2ab, तो इसको इस रूप में कन्वर्ट कर लेना है। क्या लिखेंगे 2 × 8 को हमने लिखा 2 × कितना लिखे कि 8 आ जाए 4 × ये b क्या हो गई √3, और अब देखिए ये a और b हो गए, इन दोनों के वर्गों का योग यदि ये है तो यही हमारा टर्म होगा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस √3 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 16 और 3 19, ये हो रहा है। इसका मतलब हम समझ गए कि x को हम क्या लिख सकते हैं 4 + √3 द होल स्क्वायर, और अब ये स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट यहां से हटा देते हैं। ओके, देन प्लस 13 अपॉन, फिर यहाँ देखिए यहाँ से भी स्क्वायर रूट हट गया तो नीचे क्या रह गया 4 + √3, अब 4 प्लस में है तो माइनस से गुणा करना पड़ेगा, इंटू 4 - √3 डिवाइडेड बाई a² - b², तो 4 का स्क्वायर 16 - √3 का स्क्वायर 3,
ये वैल्यू हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 प्लस √3 प्लस यहाँ देखिए, ये देखिए तो 16 माइनस 3 कितना होता है 13, 13 से 13 क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या रह गई, 4 माइनस √3, और प्लस माइनस वाला टर्म क्या होगा, फिर अगेन डिवाइड हो जाएगा। तो 4 प्लस, और यहाँ पे भी प्लस 4 है, तो 4 और 4 8। आपका पहला ऑप्शन ही क्या है, सही जवाब है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं इन प्रश्नों को, और उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है चीजें तो आप एक बार जो है लाइक, शेयर, कमेंट जो भी है आपका, और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, चैनल को, जिससे कि आपको प्रॉपर क्लासेस मिलती रहे। ठीक, आप कंटिन्यू रहें, केवल मैथ्स से आपको मैक्सिमम मार्क्स मेरी क्लास यदि आप लेते हैं लगातार तो आएगा। आप देखिएगा, चाहे आपको मैथ आती है या नहीं आती है, आप केवल क्लास कंटिन्यू करें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप खुद ही 10-5 क्लासेस जैसे कंटिन्यू देखेंगे, जो भी टॉपिक आप हमारा रेगुलर क्लास लेंगे, उस टॉपिक के प्रश्न आप देखिएगा आपको बड़े आसान तरीके से होने लगेंगे और हर बात आपके समझ में आएगी। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।